स्थान, समय, परिस्थिति सब घनिष्ठ मित्रता के आगे झुक जाते हैं। इस प्राकृतिक ईमानदारी मित्रता की डोरी इतनी कड़ी होती है कि यह मित्र के लिए अपनी जान जोखिम में डालने के लिए एक बार भी नहीं सोचता। त्याग से ही मित्रता की परीक्षा होती है और यह सूर्य और चंद्रमा के समान सत्य है। मित्रता के संबंधित एक प्रसंग। हैरी और बेल दोनों बचपन से ही पक्के मित्र थे। दोनों साथ साथ खेलते घूमते और लंदन के एक स्कूल में भी पढ़े थे। पढ़ाई समाप्त होने के बाद दोनों देश की सेवा करने के उद्देश्य से सेना में शामिल हो गए। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था और दोनों एक ही यूनिट में थे। उस दिन कैंप में आराम करने के दौरान रात को दुश्मनों ने अचानक कैंप पर गोलियों की बौछार कर दिया था। अंधेरे में हैरी ने एक आवाज़ सुनी, हैरी यहाँ आओ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मेरी थोड़ी मदद करो, मैं खतरे में हूँ। हैरी ने अपने बचपन के करीबी दोस्त बेल की चीखें सुनी। उस समय हैरी कैंप से कुछ दूरी पर गार्ड ड्यूटी पर थे। चीख पुकार सुनकर हैरी ने कप्तान से कहा, सर क्या मैं अपने दोस्त की मदद करने के लिए जा सकता हूँ? शायद वो खतरे में है और मेरा मदद चाहता है। कप्तान ने दृढ़ता के साथ कहा, नहीं, मैं इस समय आपको बाहर नहीं जाने दूंगा। हैरी ने विनम्रता के साथ धीमी आवाज़ से कहा, सर मैं उसका करुणा से भरा चीख सुन सकता हूँ। ऐसा लगता है कि वो अब मर जाएगा, मुझे जाने दो सर। और फिर से वो शोक से भरा आवाज़ सुना, हैरी तुम कहाँ हो, मुझे थोड़ा मदद करो। उस उदास से भरा आवाज़ हैरी के हृदय को चीरने लगी थी। वो आवाज़ इतनी दिल दहला देने वाली थी कि हैरी अब खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसने कप्तान से गुहार लगाई, सर वो मेरे बचपन का करीबी दोस्त है, मुझे उसके मदद के लिए जाना ही होगा। बार बार अनुरोध के बाद अनिच्छुक कप्तान उसे सावधानी के साथ जाने की अनुमति दी। रात के अंधेरे में हैरी अपनी जान जोखिम में डालकर जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी उस तरफ आगे बढ़ते गए। बेल का पता लगाने में सक्षम हो गए और बड़ी मुश्किल से उसे वहाँ से इलाज के लिए कैंप लाया गया। जब वो कैंप में पहुँचे तब तक बेल की मृत्यु हो चुकी थी। यह देख असंतुष्ट कप्तान हैरी से बोले, मैं कहा था ना वो जीवित नहीं होंगे, लेकिन अपनी जान जोखिम में डाल दी। बड़ी मुश्किल परिस्थिति में फंस जाते, हो सकता था दुश्मन के हाथों पकड़े जाते। आपने वहाँ जाकर बहुत बड़ी गलती की। अपने करीबी दोस्त की अचानक मृत्यु से पूरी तरह से टूटे हुए हैरी ने कप्तान से धीरे से कहा, सर वो शायद मरने से पहले आखिरी बार मुझसे मिलने के लिए इंतज़ार कर रहा था। मैं जब उसके पास पहुंचा वो जीवित था, उसकी सांसें चल रही थी। मुझे देख मेरी आवाज़ पहचानने के बाद मुझसे आखिरी शब्द बोला, हैरी मुझे यकीन था तुम जरूर आओगे। दोस्ती यारी को लेकर सिख सादी कहते हैं, दोस्त वो है जो कैदखाने में काम आए, दस्तरखान पर तो दुश्मन भी दोस्त दिखाई देते हैं। आज का श्लोक है, परोक्षे कार्य हंतरांग प्रत्यक्षे प्रिय बादिनम वर्जयोता दृश्यं बंधु विश्वकुंभ प्रयोमुखम। इसका अर्थ यह है कि जो मित्र आँखों के पीछे रहकर कार्य को नष्ट करता है और आगे से मीठी बोली बोलता है, उस प्रकार के मित्र जहर से भरा घड़े के मुंह पर रखे अमृत के समान हैं। अतः इस प्रकार के मित्र को सर्वदा त्यागना उचित है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।